नया साल एक राहत की खबर लेकर आया है, जहां एक तरफ पूरे देश में कोरोना वायरस की वजह से हलचल मची हुई थी, वहीं पर अब कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरे प्रदेश में ड्राई रन शुरू किया गया है, जिसमें आज 12 केंद्रों पर ड्राई रन की शुरुआत करी गई। जहां इस मौके पर तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे, वहीं इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मनोहर लोहिया पहुंचकर वहां का जायजा लिया। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरह से आज ड्राई रन की शुरुआत करी गई है, उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संतोष व्यक्त किया है। वहीं पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि संपूर्ण प्रदेश में ड्राई रन को सुव्यवस्थित ढंग से कराया जाए। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि कोरोना वैक्सीनेशन कार्य को प्रदेश में सुचारू ढंग से संपन्न कराने में ड्राई रन काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना वैक्सीन का कार्य प्रत्येक दशा में भारत सरकार द्वारा निर्धारित क्रम के अनुरूप किया जाए। तो साफ तौर पे देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ वैक्सीनेशन को लेकर बेहद सतर्क नजर आ रहे हैं, जिसके चलते आज वो तमाम अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक भी करेंगे और सभी को निर्देश दिए जाएंगे कि जिस दिन से वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा उस दिन से किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा है कि मकर संक्रांति के दिन से वैक्सीनेशन लगाने का काम पूर्ण रूप से शुरू कर दिया जाएगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर जिस तरह से ड्राई रन की शुरुआत करी गई है, अपने आप में वो काफी अहम है। वही साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वैक्सीन लगाने के लिए आम और खास नहीं देखा जाए। सबसे पहले डॉक्टरों को, उसके बाद आवश्यक सेवाओं वालों को और उसके बाद 50 वर्ष से उम्र के अधिक व्यक्तियों को वैक्सीन लगाया जाए और इस दौरान सभी का खास ख्याल रखा जाए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमीश मिश्रा के साथ संदीप खेर, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। गाजियाबाद में शमशान घाट हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी कमिश्नर और जिलाधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिया है कि सरकारी बिल्डिंगों का निरीक्षण करें और उचित कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जर्जर भवनों के संबंध में दिशा निर्देश जारी करते हुए कार्रवाई करने का आदेश सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को जारी किया है। गाजियाबाद में शमशान घाट की छत गिरने से दर्जनों लोगों की मौतों के बाद प्रदेश सरकार सख्ते में आई है, जिसको लेकर के सीएम की तरफ से सख्त निर्देश जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि विद्यालयों का, अस्पतालों का निरीक्षण किया जाए, साथ ही सरकारी कॉलोनियां हैं उनका भी निरीक्षण किया जाए और नियमानुसार कार्रवाई की जाए। जो अस्पताल और विद्यालय जर्जर भवन में संचालित हो रहे हैं उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए और पुराने भवनों को गिराया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जर्जर भवनों के निरीक्षण और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश तो दे दिया है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो घटिया निर्माण कराए जा रहे हैं और इमारतें गिर रही हैं उनके खिलाफ कौन सी और कैसी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन अमीश के साथ नरेंद्र यादव, R9 टीवी, लखनऊ। देश में कोविड के बीच बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। कई राज्यों में बर्ड फ्लू की दस्तक हुई है, जिससे चिंता बढ़ गई है। केरल में तो इसे आपदा घोषित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान के बाद अब हिमाचल और केरल राज्य तक बर्ड फ्लू फैल गया है। केरल ने तो इसे राजकीय आपदा घोषित कर दिया है। लाखों मुर्गियों को मारने का आदेश दे दिया जा चुका है। अंडे और मीट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। हरियाणा में भी बर्ड फ्लू का दस्तक हुआ है। पंचकुला के बरनवाला के पोल्ट्री फार्म में बड़ी तादाद में मुर्गियों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। हिमाचल में भी 1800 प्रवासी परिंदों की मौत हुई है, जिससे हिमाचल में भी हड़कंप मचा हुआ है। प्रवासी परिंदों के सैंपल में जो भोपाल भेजा गया था उसमें H5N1 की पुष्टि हुई है। राजस्थान में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है। राजस्थान के झालावाड़ा में सबसे बड़े बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। यहाँ एक साथ सैकड़ों की संख्या में कौवों के मरने की खबर सामने आ रही है। राज्य के कई जिलों में सोमवार को 170 से ज्यादा पक्षियों के मरने के मामले सामने आए। उसके बाद सरकार पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है। पड़ोसी राज्यों में बर्ड फ्लू की दस्तक को देखते हुए उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। मुख्य वन जीव प्रतिपालक जयेश सुहाग ने एहतियात बरतने और किसी भी पक्षी के मृत होने की सूचना आधे घंटे में देने और सैंपल जांच करने के आदेश दिए हैं। बर्ड फ्लू तेजी से देश के कई राज्यों में बढ़ रहा है। बर्ड फ्लू को रोकने के लिए सरकारों को दोहरी चुनौती पे सामना करना पड़ेगा। एक तरफ कोविड से मुकाबला कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बर्ड फ्लू चुनौती बनकर सामने आया है। सरकारों को अब अपने इंतजाम और पुख्ती तैयारी करनी होगी ताकि लोगों को सुकून मिल सके। आगरा थाना कमलानगर इलाके में औषधि विभाग और स्थानीय पुलिस ने एक ऐसे गोदाम पर छापा मारा जहां गोदाम के अंदर 50 लाख से अधिक की मेडिसिन मिली। फिलहाल
ड्रग विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आगरा में आज ड्रग विभाग और पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई हुई। एक ऐसे गोदाम को पुलिस और औषधि विभाग ने सीज किया है। उस गोदाम में लाखों रुपए की दवाई मिली है। हालांकि अभी गोदाम संचालक पुलिस के सामने नहीं आ पाया है। करीब 40 से 50 लाख रुपए की कीमत की दवाई इस गोदाम में रखी है। गोदाम संचालक और मकान स्वामी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस गोदाम में लाखों रुपए की दवाई थी, लेकिन लाइसेंस किसी और जगह का था और इस गोदाम में दवाइयां रखी हुई थी। इस गोदाम का जो स्वामी है वो कागजात नहीं दिखा पाया है। इसीलिए ड्रग विभाग अब इस पूरी दवाई को अवैध मानकर कार्रवाई में जुटा हुआ है। फिलहाल पुलिस और ड्रग विभाग की टीम मौके पर है। लिखापढ़ी करने के बाद ये तय कर पाएगी कि इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, स्वामी के खिलाफ और जिन लोगों ने इस गोदाम को लीज पर लिया है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। अभी तक की जांच में ये पता चला है कि जिस गोदाम में दवाई रखी हुई थी उस गोदाम के कागजात नहीं है। हालांकि जिन कागजात को दिखाया जा रहा है वो किसी और गोदाम के हैं। इसीलिए पुलिस और औषधि विभाग इस पूरी मेडिसिन को अब अवैध साबित कर रही है। अब देखना ये होगा कि गोदाम मालिक और जिन लोगों ने उस लीज पर उस गोदाम को लिया था उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, क्योंकि पूर्व में भी थाना कमला नगर इलाके में भारत की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई थी और करोड़ों रुपए की दवाइयां बरामद हुई थी। कानपुर के मॉल में प्राइवेट गार्डों की दबंगई अब देखने को मिल रही है। जो अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें साफ देखा जा सकता है कि आधा दर्जन से ज़्यादा प्राइवेट गार्ड 3 युवकों को जमकर पीट रहे हैं। कानपुर के बड़े चौराहे में बना जेड स्क्वायर मॉल में बीती 4 जनवरी 2021 की रात को सभी लोग न्यू ईयर की पार्टी मना रहे थे, जिसमें तीनों युवक भी शामिल थे। तभी तीनों दोस्त में आपसी बहस होने लगी। बहस को लेकर सिक्योरिटी गार्ड ने मना किया। वहीं उक्त युवक आपसी बहस की बात कहते हुए गार्ड को जाने के लिए कह दिया। बस क्या था, गार्ड को अपनी तौहीन लगी तो वह अन्य साथी गार्डों को बुला लाया और शुरू कर दी तीनों युवकों की पिटाई, जिसे पूरा मॉल मूक दर्शक बना देखता रहा। सिक्योरिटी गार्ड की गुंडई का ये मामला कोई नया नहीं है। इससे पहले भी सिक्योरिटी गार्ड कई लोगों से साथ मारपीट कर चुके थे। ऐसे में पुलिस हर बार ये कह करके पल्ला झाड़ लेती है कि मामले की जांच की जा रही है। वहीं आज भी इस मामले की जांच कोतवाली इंस्पेक्टर को दी गई है, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार पुलिस इन गार्ड पर क्या कार्रवाई करती है। पीलीभीत में आज 12 वर्षीय एक मासूम को आवारा कुत्तों ने अपना निवाला बना लिया है। वहीं हादसे के दौरान मासूम की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बगुआ गांव की बताई जा रही है, जहां 12 वर्षीय मासूम अपने घर वालों के कहने पर पास के ही खेत में धनिया तोड़ने गई थी। मौका पाकर कुत्तों ने मासूम को घेर लिया और आवारा कुत्तों ने नोच कर मासूम को मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी जब पुलिस को लगी तो मौके पर पहुंची जहानाबाद थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं जब दर्दनाक घटना की जानकारी पीलीभीत के जिला अधिकारी पुलकित खरे को हुई तो जिला अधिकारी पुलकित खरे ने पीलीभीत के डीएफओ को आदेश दिए हैं कि आवारा कुत्तों को चिन्हित कर उन्हें वहां से हटाया जाए। वहीं मासूम की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। रायबरेली जिले के बछरावा थाना क्षेत्र के पासी टूसी गांव में उस समय सनसनीखेज वारदात सामने आई, जिसमें जब एक सास ने अपने ही दामाद की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी सास को भी गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार मृतक अजय अपने ससुराल में ही रहता था और बीती रात उसकी पत्नी से मामूली कहासुनी हो गई। फिर क्या पास में खड़ी मृतक की सास धन्नो ने लाठी डंडों से मृतक अजय के सर पर प्रहार कर दिया, जिससे मृतक की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं आरोपी सास को हिरासत में ले लिया है। मृतक की पत्नी की माने तो हम दोनों में खाने को लेकर मामूली कहासुनी हो गई थी, जिस पर मेरी मां ने डंडों से मेरी पति के सर पर प्रहार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई है। इस पूरे मामले में मृतक की बहन की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी सास को हिरासत में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस की माने तो खाना बनाने को लेकर पति पत्नी में विवाद हुआ था, जिसमें सास ने लाठी डंडों से प्रहार कर दिया, जिससे युवक की मौत हो गई है।
मेरठ के गंगानगर थाना इलाके में एक मकान में नकली नोट छाप रहे गैंग का भांडाफोड़ कर आरोपी सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें मां बेटी सहित 4 आरोपी हैं। दरअसल गंगानगर पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला बाजार में नकली नोट चलाने का काम कर रही है। पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो दर्जनभर लोगों के नाम सामने आए। पुलिस ने पूछताछ के आधार पर महिला के अलावा 3 अन्य को गिरफ्तार किया है। पूछताछ की तो सच सामने आया, वो चौंकाने वाला था। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि पिछले काफी समय से नकली नोटों के छापने का काम चल रहा था। आरोपी 500 और 2000 के नोट छापते थे, उन्हें मेरठ और आसपास के इलाकों में सप्लाई करते थे। पुलिस ने नोट छापने वाले प्रिंटर को भी बरामद कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि अभी तक 5,42,000 के नकली नोट छाप चुके हैं, जिनमें निर्मित और अर्धनिर्मित नोट शामिल हैं, जिन्हें गंगानगर सहित अन्य क्षेत्रों में सप्लाई किया जा चुका है। एसपी देहात ने आज पुलिस लाइन में इस घटना का खुलासा किया। पूछताछ में आरोपियों ने प्रशांत नाम के व्यक्ति को गैंग का मास्टरमाइंड बताया है, लेकिन प्रशांत के जेल में होने के कारण पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इसके अलावा कई युवतियां भी गैंग में शामिल हैं। R9 टीवी अब्दुल कादिर, मेरठ। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कोरोना वैक्सीन की ट्रायल अब शुरू हो गई है। ऐसे में अगर बात करें तो जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आज से ट्रायल शुरू की गई है, तो वहीं लोगों को इसके लिए विधिवत सिखाया भी जा रहा है कि किस तरीके से आने वाले वक्त में कोरोना वैक्सीन लोगों को लगाई जाएगी। काशी में आज से अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। हर अस्पताल में 25-25 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। सुबह कोरोना का टीका लगने की शुरुआत की गई, परंतु कई जगहों पर लापरवाही देखने को मिली। उधर जिला के कबीर चौरा स्थित महिला अस्पताल में भी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। यहां एक कर्मचारी साइकिल से वैक्सीन बॉक्स लेकर अस्पताल पहुंचा तो लोग दंग रह गए। सीएमओ को जब इसकी जानकारी हुई तो अस्पताल प्रशासन को इसके बारे में जानकारी दी गई। फिलहाल अभी इस मामले में सीएमओ ने भी पल्ला झाड़ते हुए कहा कि हाँ, कुछ केंद्रों पर साइकिल के माध्यम से वैक्सीन भेजी गई है। फिलहाल तो वाराणसी मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भी मान लिया है कि जो साइकिल से कोरोना वैक्सीन लेकर जा रहा था वो तस्वीरें सही हैं, और फिलहाल इस पूरे मामले में कुछ भी कार्रवाई करने की बात हालांकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने नहीं कही, लेकिन जिस तरीके से लोगों को कोरोना वैक्सीन का इंतजार था, अब वो इंतजार की घड़ी वाराणसी में भी समाप्त होती दिख रही है। बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र के एक होटल में एक और पुलिस के सिपाही ने मानसिक उत्पीड़न के चलते आत्महत्या कर ली। आंकड़ों की यदि बात की जाए तो बीते 5 दिनों में एक महिला एसआई सहित 3 पुलिसकर्मी आत्महत्या करते हुए मौत को गले लगा चुके हैं। यह तस्वीरें बुलंदशहर के भूल चौराहे पर स्थित एक होटल की है, जहां एक पुलिस आरक्षी ने फांसी लगाकर आत्महत्या करते हुए मौत को गले लगा लिया। मृतक पुलिसकर्मी के रूम से 5 पेज का एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। सुसाइड नोट के मुताबिक मृतक पुलिसकर्मी सुनील का एक महिला पुलिसकर्मी मानसिक उत्पीड़न और ब्लैकमेलिंग कर रही थी, जिससे तंग आकर सिपाही ने मौत को गले लगाया है। सिपाही बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र में तैनात था, जो कि 3 जनवरी से ही भूल चौराहे पर स्थित एक होटल में ठहरा हुआ था। मंगलवार की दोपहर करीब 1:30 बजे पुलिसकर्मी का एक मित्र होटल पहुंचा और दरवाज़ा न खुलने पर होटल स्टाफ की मदद से दरवाज़ा तोड़ा तो दंग रह गया, क्योंकि आरक्षी सुनील कुमार का शव रूम के पंखे पर झूल रहा था। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और 4 घंटे के भीतर जीते आरोपी महिला पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार कर दिया है और जेल भेजने की कवायद में जुट गई है। कैमरामैन जिशान के साथ समीर अली, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। रहे विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अब उनके साथियों पर एक के बाद एक शिकंजा कसा जा रहा है। वहीं अब कानपुर देहात पुलिस ने शासन के आदेश पर पूर्व में रहे 6 एसओ पर जांच के आदेश दिए हैं। बिकरू कांड के मुख्य आरोपी दुर्दांत अपराधी विकास दुबे के मामले में पूर्व में तैनात रहे 6 थाना प्रभारियों की जांच शुरू हो चुकी है, जो विकास दुबे और उसके गुर्गों के संरक्षण देने के शक के चलते इस जांच को शासन से आदेश दिया गया है। रूरा थाने में पूर्व में तैनात रहे धर्मवीर सिंह, सिवली कोतवाली के पूर्व में तैनात रहे राकेश कुमार श्रीवास्तव, सूबेदार सिंह, दीवानगिरी, लवकुश सिंह, संजय कुमार के नाम शामिल हैं। शासन के निर्देश के बाद जिले के एसपी ने एसईओ अकबरपुर संदीप को जांच सौंपी है, जो जल्द ही रिपोर्ट एसपी को सौंपेंगे।
हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बताया जा रहा है कि एसपी के पास शासन से आदेश आया था कि बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे है, जिसने 8 पुलिसकर्मियों को मारा था, जिसके साथियों की गिरफ्तारी के बाद और जिनका साथ देने के लिए जो पूर्व में रहे थाना अध्यक्ष रूरा और सिवली के एसओ पर कार्रवाई के लिए आदेश दिए गए हैं, जिन्होंने उनके साथ जो है साथ दिया था। इसकी जांच भी अकबरपुर के सीओ संदीप को दी गई है। उत्तर प्रदेश के ज़मीनी विवाद के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है और ऐसे में ज़मीन हथियाने के लिए रिश्तों का खून कर देने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। गोंडा जिले में एक भाई ने ज़मीनी विवाद को लेकर के एक भाई की हत्या कर दी है। ताज़ा मामला गोंडा जिले के तरफगंज क्षेत्र के जमाल खानी बघईपुरवा गांव का है, जहां पर ज़मीनी विवाद को लेकर 2 सगे भाई ने भाई की पीट कर हत्या कर दी। दरअसल मृतक कृष्ण कुमार का भाई अजय पांडे व पवन पांडे से संपत्ति विवाद चल रहा था। इसी को लेकर दोनों ने मिलकर अपने बड़े भाई को मारा पीटा, जिससे कृष्ण कुमार को गंभीर चोट लगी। चोट लगने के बाद हालांकि आनन फानन में घायल कृष्ण कुमार को जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान पीड़ित की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। तरफगंज क्षेत्र में दिल दहला देने वाली सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और वहां उनके 2 सगे भाई और एक भाभी को, तीनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों सगे भाइयों को हिरासत में ले लिया है और उस महिला को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात कर रही है।